प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें फिगर दे रखा है, अगर फिगर नहीं दिया होता तो बना लेते क्योंकि सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो फिगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन में फिगर देगा, बाकी बाद में नहीं देगा। वो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमको खंभे की ऊंचाई यानी ये ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये खंभा है ए बी और इसका शिखर से एक भूमि का कोई बिंदु है, उससे ये डोर को एकदम टाइट से बना गया है। ठीक है, और ये डोर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमको ए बी ज्ञात करना है। बस ये पूरा का मतलब यही है, यही इन्फॉर्मेशन है। तो जिस कोण के सापेक्ष बात की जाती है वो होता है लंब हमेशा, और ये आधार होगी। ये कर्ण दिया है और लंब निकलना है, यानी खंभे की ऊंचाई जो कि ए बी है, तो यानी कर्ण दिया है और लंब निकलना है। तो लंब और कर्ण, यानी कर्ण दिया है लंब निकलना है, तो कर्ण और लंब में सीधा संबंध होता है, साइन में संबंध होता है। तो हम जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, साइन कौन सी के सापेक्ष है, तो सी बराबर और लंब बट्टा कर्ण, तो साइन सी मतलब 30 डिग्री बराबर लंब, लंब मतलब ये है ए बी, कर्ण, कर्ण मतलब ए सी, एक बार नाम दे दिए हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यहाँ से 1/2 भरेंगे। ए बी है तो ए बी बट्टा ए सी, ए सी है 20। ठीक है, अब कैसे गुना कर देंगे, ए बी में 2 से गुना करेंगे तो 2 ए बी और 20, यानी ए बी बराबर आ जाएगा 20/2, यानी ये कट के ए बी आ जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर, यही जो पूछा गया था खंभे की ऊंचाई, ये खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस तरह से एक पेड़ है, ये इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए कि आंधी आया और यूं टूट के गिर गया, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये कमजोर पड़ा और इस तरह से ये गिर गया, ये बात हो सकता है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ था जो कि इसको मैं ए डी बी, मान लीजिए इसको डी नाम देते हैं, बी डी पेड़ है मान लीजिए। पेड़ टूट जाता है, यहाँ से टूट गया है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये टूटा भाग क्योंकि यही तो मुड़ गया नीचे। ठीक है, टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्योंकि देखिए ये तो यहाँ था, ये तो टूट के नीचे आ गया, तो ये इसका ऊपरी भाग जो जमीन के जहाँ छू रहा है ये है सी बिंदु, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जमीन को जो छुआ तो इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाया। 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु का मतलब हुआ पेड़ का ये जो है पांव, यानी ये इसका जड़ यहाँ है। ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु ये रहा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ की शिखर के जमीन को छूता है 8 मीटर है। माने ये पेड़ के पाद बिंदु और ये जमीन का एक बिंदु है जहाँ ये पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से और पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 8 मीटर है। 8 मीटर ये इंफॉर्मेशन दिया है। हमको बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करना है, मतलब बी डी। तो कहने का मतलब ए बी और ई तो टूट के नीचे झुक गया, तो नीचे झुक गया तो ई प्लस ई, मतलब एक बार ये निकाल लेंगे ए बी और बाद निकाल लेंगे बी सी, तो क्या होगा पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं। तो ई 30 डिग्री है, तो इस यहाँ पर 30 डिग्री जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए वो लंब होता है हमेशा, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है,
और 90 डिग्री तो ये होगा क्योंकि पैर जमीन के साथ तो 90 डिग्री पर होता है, और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लंब निकालना है। ठीक है, और आधार दिया है, तो लंब और आधार में संबंध किसके पास होता है, तो tan के पास, लंब बट्टा आधार tan के साथ। हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से होगा tan सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो सी लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो tan सी मतलब 30 डिग्री ना, सी पर 30 डिग्री है बराबर लंब, लंब तो ज्ञात करना है, यानी क्या है ए बी, तो ए बी बट्टा आधार, आधार अपने को है बी सी, तो बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी नहीं है, यानी ये ज्ञात करना है बी सी का वैल्यू 8 है, 8 इसको इससे मल्टीप्लाई जब कराएंगे, इसमें इससे और इसमें इससे। ठीक है, तो यहाँ से होगा √3 AB बराबर 8, तो AB के हम बराबर करेंगे तो 8 बट्टा हो जाएगा √3। एक बात यहाँ से ध्यान रखना है कि बट्टे में अगर रूट आ जाए, बट्टा में रूट आ जाए तो रूट नहीं रखना है, हरों का परिमेयकरण करके रूट को हटा देना है। तो हरों का परिमेयकरण कर दिए, उसी से जो नीचे हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे रहता है जैसे √3 है तो उसी से ऊपर नीचे गुना कर देना है। यहाँ से ए बी आ जाएगा, ए बी बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 8√3 और नीचे √3 में √3 से गुना होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी यहाँ से आ गया 8√3, तो इतना तो निकल गया, लेकिन पेड़ तो इतना जो मुड़ गया है से भी है, तो अब एक बार ये निकलना है, तब ये प्लस ये कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा, तब हमको निकलना बचा कर्ण। तो कहने का मतलब आधार दिया है और कर्ण, तो आधार और कर्ण में किसके साथ संबंध होता है, कॉस के साथ। तो हम यहाँ से फिर लिखेंगे कॉस सी, क्योंकि कौन इसी के सापेक्ष बात होगा तो लंब और आधार वही है, बदलने वाला नहीं है, तो कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस सी यानी कॉस सी मतलब 30 डिग्री, क्योंकि सी पर 30 डिग्री है, और आधार मतलब 8, याद नाम एक बार देते हैं बीसी, और कर्ण है अपने पास एसी। तो यहाँ से आ जाएगा cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3 बट्टा 2, तो यहाँ से होगा √3 बट्टा 2 बराबर, और बीसी, तो बीसी अपने पास है 8 बट्टा एसी ज्ञात करना है तो एडीटी, ऐसी गुना करा देंगे, और इसमें इससे तो यहाँ से 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा √3 AC। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा, AC के बराबर करेंगे तो 16 बट्टा √3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से AC आ गया 16√3। हमको पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये इतना सा आ गया जो कि है 8√3, और ये आया है 16√3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पैर की ऊंचाई आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः पैर की ऊंचाई बराबर अतः पैर की ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बी डी है, तो पैर की ऊंचाई बी डी बराबर, तो बी डी बराबर मतलब यही तो टूट के लिबा है, यानी ए बी प्लस ए सी, इसको जोड़ेंगे तो ए बी अपने पास आया है 8√3 बट्टा 3 प्लस ई आया है 16√3। एक काम और करिए, यहाँ पर हरों का परिमेयकरण कर लीजिए, क्योंकि तो नीचे रूट नहीं छोड़ना है, रूट में कोई भी है, यहाँ से आएगा 16√3 हो जाएगा, यहाँ से 3 रूठे में है दोनों, मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 16√3 बट्टा 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3, इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 3 और 8√3 प्लस 16√3, तो 16 8 होता है 24√3 बट्टा हो जाएगा 3, 3 8 24, तो यानी 8√3 मीटर यही पेड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा बात कहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है कि एक 5 माह से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा
खंभा से एक मतलब 5 मीटर ऊंचा खंभा है, इसके शिखर से 30 डिग्री कोण के साथ, जो धरती पर 30 डिग्री कोण बनता है उसके साथ ये कोण बनेगा 30 डिग्री, मतलब 1.5 मीटर ऊंचाई का है इसके शिखर। शिखर मतलब ये ऊंचा। यहाँ से इस तरह से झूला नहीं बनाना है कि भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो। ठीक, तो इसका नाम देता है ABC। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चा के लिए, ठीक है। और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चा के लिए है, जो ये इस तरह से मान लीजिए ये है, ठीक है। और ये 60 डिग्री के कोण पर झुका देना है धरती पर। ये देखिए इतने पर इसी तरह, तो इसका नाम देते हैं PQR। ये धरती के साथ 60 डिग्री का कोण पर झुका है। 3 मीटर ऊंचे खंभा के शिखर से ये 60 डिग्री पर ये क्या है, फिसलन पट्टी बनाया है। और ये 1.5 मीटर ऊंची खंभा से के शिखर से भूमि के 30 डिग्री पर झुकाया है। फिसलन पट्टी की लंबाई बताना, मतलब ये कितना लंबा है, फिसलेगा यहाँ से ना, यही तो फिसलन पट्टी हुआ। इसमें ये हुआ, इसमें हो गया AC फिसलन पट्टी, ये में हो गया PR। यानी ये बताना है जो क्या होगा, इसमें भी ये बताना है जो क्या है। तो बहुत आसान है, जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए वो लंब हो जाएगा। ये तो 90 होगा, जो कि ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब दे दिया, कर्ण बताना है, तो कर्ण बताना है तो लंब और कर्ण में किसके साथ संबंध होता है, लंब बटा कर्ण साइन के साथ। हम लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में साइन के साथ संबंध निकला, तो साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब और कर्ण में साइन के साथ संबंध होता है, तो वो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपको ठीक पता है ना, साइन cos tan कोसेक सेक कॉट। तो लंब बटा कर्ण माने लंब और कर्ण में कॉम्बिनेशन देखना है, साइन, ठीक है। लेकिन कोसेक भी होता है, लेकिन हमको ऊपर से काम पर चल रहा है, नीचे का है। अब देखिए यहाँ से, तो साइन हो जाएगा C मतलब 30 डिग्री बराबर लंब, लंब है AB, कर्ण है AC जो ज्ञात करना है। अब देखिए साइन 30 का मान भर लीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, और AB तो 1.5 है, AC नहीं है यानी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, एक कैंची गुना कर दीजिए, इसमें इससे कर दीजिए, तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो इसका लंबाई जो होगा ये 3 मीटर हो जाएगा। अब इसमें इसी तरह निकाल लीजिए। अब लेंगे त्रिभुज PQR में, तो बात वही है जिसको उनकी सापेक्ष बात होगा, लंब हो गया, ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब दे दिया, कर्ण निकलना है, तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन के साथ, तो साइन ले लेंगे, साइन R बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो साइन R बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो साइन R मतलब 60, R पर 60 है तो 60 लंब, लंब है PQ ना, PQ, और कर्ण है आपका PR। और साइन 60 होता है, साइन 60 √3/2। ये इतना आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही ज्यादा काम में आएगा। √3/2 बराबर PQ। अब PQ अपने पास तो है 3, PQ 3, और बट्टा PR अपने पास नहीं है, ज्ञात करना है PR। कैंची गुना कर लेते हैं, इसमें इससे और इसमें इससे, यहाँ से आ जाएगा √3 PR बराबर 3 दूनी 6, तो PR बराबर हो जाएगा ये 6, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। काम करिए, बट्टा में रूट नहीं छोड़ना है, रूट में कोई भी अंक हारों का परिमेय कर दिए, जो अंक नीचे है उसी से, जो अंक नीचे रहता है उसी से क्या करते हैं, गुना भाग कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 6 √3, ये तो आ जाएगा 3, क्योंकि √3 में 3 से √3 गुने √3, तो 3 आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ से PR मिल जाएगा 2 √3, ठीक है। तो ये हो गया 2 √3, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 2 √3, इसका वैल्यू आ गया 3 मीटर, ठीक है। यही इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, मान लीजिए कि ये मीनार है और ये है A और ये है B, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि भूमि के कहीं पर एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए भूमि का जो बिंदु है ना, ये मीनार के पाद बिंदु से मान लीजिए 30 मीटर पर है, 30 मीटर पर है, 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर, शिखर मतलब ये इसका ऊपरी टॉप, ठीक है।
ये इससे भूमि के बिंदु से मिला देना है। ये बिंदु मान लीजिए ये रहा, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मतलब ये उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपको बताना है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो 30 डिग्री है, तो जिस कोण की सापेक्ष बात की जाएगी ये लंब हो जाएगा, और ये लंब हो गया, ठीक है। और ये तो मीनार तो धरती के साथ सीधा खड़ा होता है, तो 90 डिग्री का ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और ये आधार है, तो कर्ण से अभी अपने कोई लेना देना नहीं है, आधार दे दिया, लंब निकालना है, क्योंकि मीनार तो ये भी है, तो ये लंबे निकालना है। हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो लंब और आधार में संबंध किसके साथ होता है? tan के साथ, लंब बटा आधार। तो tan हो जाएगा, tan किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं? ABC त्रिभुज है, तो ये C कोण है, ठीक है। तो tan C बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो tan C पर है 30 डिग्री, तक 30 हो जाएगा बराबर लंब। लंब अपने पास है AB, तो यहाँ से होगा AB, और आधार अपने पास है BC, तो ये हो जाएगा BC। तो यानी tan 30 का वैल्यू भर दीजिए। tan 30 है 1/√3, तो 1/√3 बराबर AB तो ज्ञात करना है ADT, BC का मान 30 है, BC का मान 30 है, ठीक है। इसमें इससे गुना करिए, इसमें इससे गुना करिए, तो यानी यहाँ से आएगा √3 AB बराबर 30 है 30। तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 30 बट्टा √3। देखिए बट्टा में रूट में कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, जो है नीचे उसी से गुना भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 30 √3, और ये √3 का गुना करिएगा 3 आएगा, 3 दाई 30, यानी AB आ गया 10 √3, ठीक है, 10 √3। तो यही मीनार की ऊंचाई है। इसका अगला नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि एक पतंग उड़ रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से यहाँ तक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये बात है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अच्छा, पतंग में जो डोर लगा है उसको भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है, मतलब ये बना है, ठीक है, जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। और ये भुइयां जो बांधे हैं ना, ये भूमि के साथ इसका झुकाव बोला है कि 60 डिग्री है, यानी ये 60 है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, ठीक है, ढीला ढाला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, माने ये आपको बताना है। तो ये फिर समकोण त्रिभुज बन गया, जो कि ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और ये सी मान लीजिए, ठीक है। तो हम त्रिभुज ABC में बात करेंगे। त्रिभुज ABC में तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो जाएगा, और जिस कोण की सापेक्ष बात की जाएगी वो तो हमेशा फिक्स है, जो लंब होगा, और ये आधार हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है कर्ण ना, तो लंब और कर्ण, ठीक है। लंब और कर्ण में किसके साथ संबंध बनता है? तो लंब बट्टा कर्ण साइन के साथ। लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन के साथ, तो साइन किस कोण के सापेक्ष है? तो सी, साइन सी बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो साइन 60, सी के मतलब 60, तो साइन 60 बराबर लंब है AB और कर्ण है AC। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 बराबर AB। तो AB तो 60 दिया है, AC ज्ञात करना है, तो ADT कहीं चीज गुना करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा √3 AC बराबर 60 दूनी होता है 120, और AC के जब बराबर करेंगे तो 120 बट्टा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बट्टा में रूट नहीं चाहिए, हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। तो जो नीचे रहता है उसी से नीचे ऊपर क्या करते हैं? गुना भाग। तो यहाँ से आ जाएगा 120 √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, ऐसा ही कट जाएगा, 3 चौका 12 यानी 40, यानी AC बराबर आ जाएगा 40 √3। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? अतः लंबाई AC बराबर हो गया 40 √3 मीटर,
तो यही आ गया डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन 6 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देखिए, कहीं पर एक भवन है 30 मीटर का, मान लीजिए 30 मीटर भवन है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए है, बी है, ए बी है। ए बी 31 मीटर ऊंचे भवन है मान लीजिए, ठीक है। कुछ दूर पर खड़ा एक लड़का है, भवन की ओर जाता है, ठीक है। 1.5 मीटर का लड़का भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पर खड़ा है, ये पी क्यू एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, और ये कह रहा है कि भवन की ओर जाता है। तो भवन की ओर जाता है तब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के, आंख तो यहाँ पर होगा क्योंकि ये खड़ा है, तो ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण अभी कितना है? अभी 30 बोला जा रहा है। ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। शिखर भवन आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, जो बना दिया। आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से घटकर 60 हो जाता है। और 60 कब होता है? क्योंकि ये तो भवन की ओर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ तक चला गया, मान लीजिए कि यहाँ तक ये आ गया होगा, मान लीजिए यहाँ तक आ गया होगा, तो इसके आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये अब 60 हो गया है, 60। इसको यहाँ से मिला देते हैं। 1.5 ये है, तो ये भी 1.5 होगा, ये जाहिर सी बात है। देखिए, ये भी नहीं बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूर है, क्या है, कुछ नहीं बोला गया है। इसको हम अगर x मीटर मान ले तो ये भी x मीटर हो जाएगा, और इसको अगर y मीटर मान ले तो ये भी y मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिगर बनाना है, और इसको हम मान लेते हैं mn, ठीक है। वही बोला गया था 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब 30 मीटर 1.5 मीटर का लड़का है, 30 मीटर जो है ये क्या है, भवन है 30 मीटर का, ठीक है। इससे कुछ दूर पर लड़का खड़ा है, तो यहाँ पर हम लड़का बनाया, यहाँ पर भवन बनाया, ठीक। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए अभी खड़े हैं, तो जाएगा, जाके मान लीजिए यहाँ आ गया, जो mn पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, हो सकता है जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। अभी तक खड़ा था 30, यहाँ पर गया था 60 हो गया, ठीक है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। माने ये यहाँ से बोला है कि भवन की ओर कितना दूर तक चल कर गया, तो यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो भवन की ओर कितना दूर चल कर गया, तो यहाँ गया, तो कितना दूर चल के गए, यहाँ से बताना है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ के डायग्राम बना लेना है। जब डायग्राम बन जाएगा तो हल करना आसान हो जाता है। ये पूरा है आपका 30, लेकिन इतना तो 1.5 है, तो 30 में से 1.5 है ना, इन्हें कमेगा, इतना यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा। अगर 1 रहता तो 29, तो फिर 5 क्योंकि 1.5 है, तो 28.5 मीटर इतना बच जाएगा, 28.5 मीटर। इसको घटा उठा के लाइएगा ना, इतना आ जाएगा, क्योंकि पूरा 30 है, इतना आपका 1.5 है, तो ये इतना कमेगा, तो इतना बचेगा 28.5, ठीक है। इसका सी नाम दे देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए सी एम में आते हैं पहले, त्रिभुज ए सी एम में बात करेंगे, उसके बाद फिर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ए पी सी में, तो इधर इसको लिख देते हैं त्रिभुज ए पी सी में, दोनों में बात करते हैं, ठीक है। पहले इसमें देख लेते हैं क्या है। तो ये बात तो फिक्स है कि जिस कोण की सापेक्ष बात की जाएगी उसके सामने लंब, यहीं पर वो भी कोण इसी तरफ है, तो इसका भी लंब वही हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा। तो लंब तो ये हो जाएगा, ये लंब है, और ये तो 90 है, ठीक है, ये तो 90 है, क्योंकि भवन जो होता है एकदम सीधी खड़ा होता है। तो अब देखिए, तो यहाँ से आधार ये फिक्स है 90 डिग्री सामने वाला, तो इसका कर्ण ये, इसका भी बड़ा वाला का भी कर्ण, दोनों का कर्ण तो ये हो जाएगा कर्ण। इनका कर्ण से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा आधार,
और ये भी इसका ये हो जाएगा आधार, क्योंकि आधार ये हो जाएगा, दोनों का तो आधार वही है। चलिए अब देखिए, तो हमारे पास लंब है और आधार निकालना है, तो लंब और आधार में सीधा संबंध होता है tan का, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan किस कोण के सापेक्ष है, m, तो कोण m बराबर लंब बट्टा आधार। तो tan m मतलब 60, तो tan 60 बराबर लंब है अपने पास AC और आधार अपने पास है cm और tan 60 के वैल्यू होता है √3, तो √3, ठीक है। और AC जो AC का तो लंबाई है जो है 28.5, cm नहीं है, निकालना है, तो cm यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए, तो कैंची गुना कर दीजिए, तो इसमें इससे कर देते हैं, इसमें इससे कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा cm √3 cm हो जाएगा, √3 cm बराबर 28.5, तो cm के बराबर करेंगे तो 28.5 बट्टा √3, ठीक है। तो यहाँ से कम कर लीजिए, हरों का परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है। बट्टा में रूट में नहीं छोड़ना है, यहाँ से cm बराबर यहाँ से 28.5 √3, अलिया में जब करेंगे तो आ जाएगा 3, इसे ही कट भी जाएगा, 27 3 5 15, तो cm आ गया 9.5 √3 मीटर, ठीक है। लेकिन एक बात आप अगर ध्यान दे पा रहे हैं, हम cm को तो y माने हुए हैं, तो इसको आप y बराबर भी कह सकते हैं कि y बराबर है 9.5 √3 मीटर, ठीक है। तो y बराबर माने हुए, तो y लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। याद रहिए त्रिभुज PC, त्रिभुज ACP में, ठीक है। तो फिर बात वही है, लंब दिया है आपने को, ये आधार चाहिए, ठीक है। तो लंब आधार का सीधा संबंध होता है tan में, तो tan P के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो P बराबर लंब बट्टा होता है आधार, तो लंब बट्टा आधार, देखिए tan P मतलब 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब तो फिर अपने पास है 28.5 और आधार अभी पूरे, क्योंकि 12 त्रिभुज है तो पूरा आधार हो जाएगा जो आपका CP है, तो CP हो जाएगा, आधार पूरा CP हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 यहाँ से लिख दीजिए, 1/√3 बराबर 28.5 बट्टा CP तो दो पार्ट में है, CP जो है CM प्लस PM है, हम यहाँ से y प्लस x लिख देते हैं जो कि माने हुए हैं x प्लस y चाहे y प्लस x, जो लिखिए बराबर बात है। इसमें इससे गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना कर दीजिए, तो x प्लस y बराबर यहाँ से मिल जाएगा 28.5 √3, ठीक है। x y का मान हम यहाँ निकाले हुए हैं, y इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो y का मान समीकरण 1 से इसमें डाल दीजिए, तो लिखेंगे x प्लस y के मान है 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो आ जाएगा, x के अगर हम बराबर करेंगे तो 28.5 √3 प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9.5 √3, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 19 √3, यही यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया तो वही हो गया 19 √3 मीटर। यही इसका अर्थ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 20 मीटर ऊंचे भवन है, तब एक हम मान लीजिए कि ये भवन है, इसको भवन बना लेते हैं, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसको A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर का मतलब होता है इसका टॉप, मतलब इसका ऊपरी हिस्सा ये है, ठीक है। ये बिंदु मान लीजिए इसका ऊपरी हिस्सा है, पर लगी एक संचार मीनार, देखिए इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इधर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इसको AB और मान लीजिए P है, AP है संचार मीनार, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल ये हुआ, ठीक है, और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर, अच्छा संचार मीनार के तल ही हो गया और संचार मीनार का शिखर ही हो गया। तल मतलब उसका निचली हिस्सा और शिखर मतलब उसका ऊपरी टॉप, क्या उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। अच्छा उन्नयन कोण इसका भूमि के एक बिंदु से ये बोला गया है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से बोला है ना कि देखिए
भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि की बिंदु हम यहाँ पर मान लिए, ठीक। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने ये ज्ञात करना है, लेकिन आपको ये जो है संचार मीनार की तल और यह है संचार मीनार की शिखर कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु से यहाँ से इसका और इसका उन्नयन कोण है 45 और 60, तो ये आपका हो जाएगा। इसको पहले मिला लेते हैं, तो 45 मतलब पहले क्या बोला गया था, पहले तल बोला गया था तब शिखर, तो तल ये है, तो मतलब ये होगी आपका 45 और उसके बाद बोला गया था शिखर, तो ये हो जाएगा 60। ये इस तरह से फिगर बनेगा। ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये संचार मीनार की ये है, इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये ज्ञात करना है हमको, ये क्या आएगा, ठीक है। और ये तो कर्ण हो जाएगा, लंब तो वो हो गया, जो बच गया वो आधार होता ही है। हम त्रिभुज ABQ में आते हैं, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज ABQ में आते हैं, तो त्रिभुज ए में, तो सबसे पहले त्रिभुज ABQ में आएंगे, तो यहाँ से फिर हो जाएगा, उसके बाद आएंगे त्रिभुज PBQ में, तो यहाँ से हो जाएगा PBQ में, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में बात करते हैं। देखिए लंब अपने पास है और आधार नहीं दिया है, तो लंब और आधार में संबंध सीधा tan में होता है, tan Q, ठीक है, tan Q, क्योंकि कोण Q के सापेक्ष बात हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो देखिए tan Q मतलब छोटा वाला का बात कर रहे हैं, तो 45, tan 45 डिग्री बराबर लंब अपने पास है 20, तो यहाँ से हो जाएगा 20 बट्टा आधार नहीं है, तो BQ नाम दे देते हैं। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है और 20 बट्टा BQ, तो यानी यहाँ से अगर कैंची गुना करेंगे इसमें इससे, तो BQ बराबर आ जाएगा 20, BQ बराबर आ गया है 20, ठीक है। अब देखिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से BQ आ गया 20 मीटर। अब हम त्रिभुज PBQ में, बड़ा त्रिभुज PBQ में आते हैं, तो फिर लंब बट्टा आधार वही tan के साथ संबंध होगा, तब tan Q पर कोण Q के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो tan Q बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो tan Q मतलब 60 बराबर त्रिभुज का 60 डिग्री, और लंब अपने पास है 20 प्लस x, ठीक है, 20 प्लस x, आधार जो है अभी निकला है ना BQ, ये जो कि है 20, तो 20, ठीक है। tan 60 के वैल्यू होता है √3, यहाँ से होगा √3 बराबर 20 प्लस x बट्टा 20, कैंची गुना अगर कर लेंगे, इसको 1 मान लीजिए, तो कैंची गुना करेंगे यहाँ से 20 √3 इसमें इससे, तो इधर आ जाएगा 20 प्लस x के अगर हम बराबर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में तो माइनस में, तो 20 √3 माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1। देखिए हम x इसको माने हुए थे AP को, जो कि वो है संचार मीनार, तो वही आ गया x बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1, यही संचार मीनार की ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे था मीनार की ऊंचाई, तो लिख दिया था मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर मतलब देखिए क्या होता है, चबूतरा बना देता है, उस पर मूर्ति है, जैसे किसी का मूर्ति बनाना है, ये मूर्ति रहता है, इसी को पेडेस्टल बोला जाता है, जो चबूतरा बना के मूर्ति बनाता है, ठीक है, यही है। तो मान लीजिए कि ये आपका पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब क्या समझे, कि जिस पर रख के मूर्ति बनाता है, यानी मूर्ति बनाने के बाद यहाँ पर नीचे जो रखता है यही पेडेस्टल है, चबूतरा जिसको बोलिए। कहीं पेड़ पर नहीं रहता है, पेड़ को चारों बगल से सीमेंट कैल, वही उसी को पेडेस्टल बोलिए, जैसे चबूतरा बोलिए, ठीक है। लेकिन इसमें पेडेस्टल बोला है तो वही मान लीजिए कि इतना ऊंचा पेडेस्टल है। मान लीजिए एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, पर 1.6 मीटर मूर्ति है मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये पेडेस्टल है AB और ये यहाँ से यहाँ तक मूर्ति के इसको ये बिंदु को P मान लीजिए, ठीक है। 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, किस पर, पेडेस्टल पर ये मूर्ति, ठीक है। भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति, अच्छा भूमि के कहीं पर कोई बिंदु है, देखिए यहाँ पर भूमि है, इसमें भूमि है मान लीजिए, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर मतलब ये उसका ऊपरी टॉप, तो ये
तो मूर्ति के शिखर माने पी से उन्नयन का उन्नयन कोण 60 है, माने ये 60 है। यहाँ से समझ में आया कि ये 60 है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, अच्छा उसी बिंदु, ये बिंदु है, ये बिंदु से, क्योंकि धरती का एक बिंदु ये माने है, उसी बिंदु से पेडेस्टल, पेडेस्टल तो ये रहा, यहाँ तक का शिखर, ये ऊपरी टोपी है, यहाँ से तो फिर मूर्ति शुरू हो गया है, तो इसका फिर उसी बिंदु से बोला है ये इस तरह से कुछ, ठीक है। ये बोला है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, मतलब ये 45 है, ठीक है। बस यही डायग्राम है, सारा डायग्राम का खेल है, डायग्राम बनाइए, उसके बाद बनाना शुरू कर दीजिए। बस बोला पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने यही तो पेडेस्टल है, चबूतरा यही तो है, एक्स मान लिए, इसी यही बताना है आपको। तो हम सबसे पहले लेते हैं, देखिए हम अब इस त्रिभुज में बात करते हैं, पहले त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC में बात कर लेंगे तो फिर इसमें आ जाएंगे त्रिभुज PBC में, इधर लिख देते हैं त्रिभुज PBC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में देखिए लंब आपके पास मान लीजिए x माने हुए थे, तो लंब और आधार है, आधार नहीं है, तो लंब और आधार में सीधा कनेक्शन होता है tan का, तो होगा tan C के सापेक्ष, तो C लंब बट्टा हो जाएगा आधार, ठीक है। अब tan हो जाएगा छोटा कोण के लिए 45 डिग्री बराबर लंब x माने हुए हैं, और ये आपका आधार जो है ये BC है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है, ये वो, चलिए tan 45 1 बराबर x बट्टा BC, कैची गुना करेंगे तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, यानी BC बराबर आ जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ से BC हमारे पास x आ गया, ठीक है। अब हम ये बराबर त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC ये लिखा हुआ है, तो फिर वही लंब और आधार में संबंध, तो tan C के सापेक्ष C, tan C बराबर लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो tan C मतलब देखिए बराबर त्रिभुज का 60 है, ध्यान से, तो 60 बराबर लंब आपके पास लंब है आपका PB, तो PB प्लस यहाँ से हो जाएगा आधार जो कि है BC, ठीक है। तो tan 60 के मान यहाँ से √3 है, √3, तो √3 बराबर PB देखिए दो पार्ट में है, AP प्लस AB, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये हो गया आपका 1.6 और प्लस, और यहाँ तक ना PB है तो ये प्लस है, मान इसको x माने हैं, तो x बट्टा BC के मान शायद यहाँ आया है, हाँ BC के मान x है, तो बट्टा x और कैंची गुना आप कर दीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इस तरफ से ये हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3x बराबर, x से करेंगे बात वही रह जाएगा प्लस x। तो हम अगर देखिए यहाँ से इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो √3x माइनस x बराबर है 1.6, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, अगर x के हम बराबर करते हैं तो 1.6, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो √3 माइनस हो जाएगा 1। देखिए जब कभी भी रूट में आ जाए बट्टा में, हरों का परिमेयकरण कर लेना चाहिए, उससे ठीक रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, यहाँ से x बराबर हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पर होता है ना 1.6 बट्टा √3 माइनस 1, नीचे जो है उसी से गुना और भाग कर देना है, क्या करेंगे तो जो नीचे रहता है उसी से गुना और भाग कर देंगे, ठीक है। तो √3 साइन चेंज करके तो प्लस, तो √3 प्लस 1, तो इसमें आ जाएगा x बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6, तो यहाँ से फिर देखिए ये आइडेंटिटी लग जाएगा प्लस b a माइनस b, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा x बराबर आ जाएगा, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1.6, 3 का स्क्वायर देखिए, स्क्वायर से रूट कट जाए 3। अब देखिए तो कॉमन यहाँ से ले लीजिए, तो 1.6 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2, तो इसे ही काटेंगे तो क्या आएगा, इसे ही काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, तो यहाँ से अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x बराबर आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। यही इसका आंसर है। नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये मीनार है 50 मीटर ऊंचा, इसको PQ नाम दे दिए हैं, मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है, इसमें दिया है। मान लीजिए यहाँ पर कोई, देखिए यहाँ पर एक भवन है, ठीक है, भवन मीनार से तो छोटा ही होगा, ये भवन है, मान लीजिए A है B है। देखिए क्या बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु मतलब मीनार का पांव ये रहा जो धरती पर,
पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन तो ये है, इसका शिखर ये हुआ, इसका उन्नयन कोण बोला गया है। देखिए इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो यानी ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु ये रहा, भवन धरती पर जो होता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब यहाँ से ये 60 है, इस तरह का बात है, ठीक है। ये 60, यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ होगा उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये 30 और ये 60 इस तरह से है। अब हमको ये बताना है भवन की ऊंचाई बताइए, तो ये भवन की ऊंचाई आपको बताना है, यानी ये बताना है। तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, उससे काम करिए। तो भवन के तो ये मीनार की ऊंचाई 50 है, तो हम क्या करें, देखिए पहले हम त्रिभुज लेते हैं, भुज पी क्यू में क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज का कोण ये है 60, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, जिस कोण के सापेक्ष बात कीजिए वो लंब होता है, और ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो त्रिभुज पी क्यू में अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा लंब और आधार, तो लंब और आधार में संबंध होता है सीधा tan के साथ, तो tan a बराबर हो जाएगा, तो tan b हो जाएगा, ठीक है। तो tan b, तो ये लंब बटा आधार हो जाएगा इसमें, तो देखिए tan, तो b पर 60 है ना, tan b, लंब क्या है, लंब आपके पास पी क्यू है, और आधार आपका क्या है, क्यू बी है, तो वो लिख दिए। तो अब देखिए tan 60 के वैल्यू यहाँ से भर दिए, tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर और पी क्यू, तो पी क्यू तो क्या मान तो है जो कि 50 है, और क्यू पी नहीं है, तो क्यू बी नहीं है, तो इसको एडिटिंग रखिए, यानी ये निकालना है, तो कैंची गुना कर दीजिएगा, √3 क्यू बी बराबर 50, तो क्यू बी बराबर होगा 50 और रूट में, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से हरों का परिमेय कर लीजिए, 50 √3 और ये 3 √3 गुना करेगा तो 9 हो 9, फिर वर्गमूल तो 3 होगा ना, तो √3 गुने √3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ गया क्यू बी 50 √3। अब हम त्रिभुज ए बी क्यू लेते हैं, में तो ये कौन ये रहा, इसके सापेक्ष 90 लंब ये हो जाएगा, तो ये 30 है, इसके सामने वाला लंब, और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और ये आपका आधार जो लिखा है वही है। चलिए, लंब और आधार में संबंध tan में होता है ना, तो tan क्यू और बराबर होगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा हो जाएगा आधार, tan क्यू मतलब 30 बराबर लंब जो कि आपका है ए बी, आधार आपका है क्यू बी, तो क्यू बी और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए बी, तो ए बी का मान नहीं है ना, ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई है ना, भवन है। अब देखिए बी क्यू का मान तो यहाँ से आया हुआ है, जो कि 50 है, क्यू बी का मान, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/, कैंची गुना कर दीजिए, 1 में इससे और ई इससे कर लेगा, ठीक है। तो कैंची गुना करें तो 1 है, तो एडिटिव चला जाएगा 50 √3/3, और यहाँ से हो जाएगा ए बी आ जाएगा √3, ठीक है। तो ए बी के अगर हम बराबर करते हैं तो मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में चलेगा √3, तो 50 √3/3 आइए, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ए बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 50 √3, और 1 मान करके ये पलटी मार देगा, तो 1/, हो जाएगा √3, यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा 50 √3/3 √3, तो यहाँ से ये आप काट सकते हैं क्योंकि गुना में ना है, तो आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा 50/3, तो ए बी के मान आ जाएगा, इसको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा, तो 3 से भाग देना होगा 50 में, 3 इकाई 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो 3 छक 18, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको जब भाग दिए तो पूर्णांक में आ गया 16.2/3 मीटर, यही आंसर है, पूर्णांक में दिया है, आंसर ये भी है लेकिन पूर्णांक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाना है इन्फॉर्मेशन पढ़ के, तो मान लेते हैं कि इतना 80 मीटर बोला है ना, चौड़ी सड़क है, मान लीजिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है, समान लंबाई के बोला है, दोनों ओर 2 खंभे लगे हैं, तो समान लंबाई के 2 खंभा बना लीजिए, ये 2 खंभा हुआ समान लंबाई के, सीधा बनाना है या फिर रूट हो जाता है। देखिए ये है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ तक ये 80 मीटर चौड़ा आपका सड़क है,
ठीक है। समान लंबाई के दो खंभे बना दिए। मान लिया खंभा एगो पी क्यू है, एगो ए बी है। मान ली के बीच ये रहा, एकदम बीच में दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से जो है ये 60 है। उन्नयन कोण माने ये 60 हो गया। जी इसमें 30 होगा, ये 30 है। ठीक है, ये 30 हो गया, 30 है। उन्नयन कोण 30 है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात, मतलब खंभा कितना ऊंचा है और खंभों की खंभों से बिंदु की दूरी क्या है, मतलब खंभा से बिंदु कितना दूर पर है। एक बार ये त्रिभुज ले लीजिए, एक बार ये त्रिभुज लीजिए, एक बार ये त्रिभुज लीजिए। ठीक है, तो ये 90 है का कर्ण हो गया, तो फिक्स बात है। ये 90 है तो ये कर्ण हो गया, फिक्स बात। जिस कोण की सापेक्ष बात की जाएगी इसमें लंबी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। जिस कोण की सापेक्ष बात की जाएगी इसमें लंबी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। दोनों का लिख दिया लंबा आधार का। अब हम त्रिभुज लेते हैं पी। त्रिभुज ई बिंदु का नाम कुछ दे दीजिए, मान लीजिए कि बिंदु एम है, तो लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एम में। त्रिभुज तो पी क्यू एम में अगर मान लीजिए ये पूरा 80 है, ठीक है, x मीटर है। अगर ई x मीटर है तो ई जे बाचा से क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 80 में से x का घट के हो जाएगा, तो ये इतना मीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम देखिए दोनों बगल 40-40 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोण डेढ़ है। यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो बीच बोला उससे क्या। लेकिन यहाँ पर हम अगर मान लीजिए ई x है तो ई 80 में से x घटिया का होगा, ये बात यहाँ ध्यान देना है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आधार है और यहाँ पर लंब, तो लंब और आधार में संबंध सीधा होता है tan में। ठीक है, tan हो जाएगा m के सापेक्ष ना, कोण m है, तो tan m बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो tan m बराबर लंब बट्टा आधार, तो यहाँ से tan हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा अपने पास ये जो कि PQ है ना, PQ आधार जो कि QM है, तो QM। तो यहाँ से आ जाएगा tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 और बराबर PQ। तो PQ तो निकालना है, तो इसको एडिटिव रखना पड़ेगा। QM तो यहाँ है 80 माइनस x। अब इसमें हम कैंची गुना कर देते हैं, इसमें x से करिएगा तो वही बात रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 PQ। ठीक है, तो यहाँ से PQ के अगर हम बराबर करेंगे, Q बराबर 80 माइनस x बट्टा √3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया। और एक और बात यहाँ से समझना है कि बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभा लगल है। दोनों खंभा के लंबाई एकदम समान है। अगर इसको हम मान लेते हैं y, तो ये भी y ये हो जाएगा, ये बात मान कर चलिएगा। तो यहाँ से ये बात आप ध्यान रखिएगा कि y का वैल्यू आया है, तो 80 माइनस x बट्टा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज में बात तो हो गया है। देखिए ये त्रिभुज में तो बात होगी। अब ये त्रिभुज लेते हैं, तो जो कि त्रिभुज है अपने पास ABM में, तो त्रिभुज ABM में तो फिर लंब और आधार में संबंध tan के साथ होगा, तो tan B नहीं M ना, M tan M कौन M के सापेक्ष बात किए हैं, तो tan M बराबर लंब बट्टा आधार। तो tan M मतलब 60 बराबर ये हो जाएगा आपका लंब है आपका AB ना, तो AB बट्टा आधार है आपका MB या BM। तो tan 60 के मान होता है √3, तो √3 बराबर तो y है, तो y रख दीजिए। AB के मान y है और BM जो है x है, कैंची गुना कर दीजिए, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा √3x। एक मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से ये और ये बराबर है, तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो 80 माइनस x बट्टा √3 बराबर √3x। कैंची गुना कर दीजिए, तो इसमें इससे कर दीजिए, इसमें इससे कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस x से करिएगा तो बात वही है। 3 में 3 से, तो यानी रूट में 9 के फिर 3, तो यहाँ से हो जाएगा x को माइनस में इधर भेज दी तो प्लस में हो जाएगा, तो 80 बराबर हो जाएगा 3x माइनस का x, तो 80 बराबर हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x के माना जाएगा, इसे ही कट जाएगा 40 मार्क, 40 मीटर जो कि क्या माने थे, 40 मीटर आपका ये है, यानी बीचे में है। ठीक है, तो ये 40 और x का मान आप समीकरण 1 या 2 कुछ में रख दीजिए। का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से हो जाए y बराबर
3, x के मान तो आया है 40, तो 40 गुना 40 ना, तो यहाँ से आएगा y बराबर 40√3 मीटर। पर क्या है कि माइनस में है तो प्लस में ना होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस होगा तो यहाँ से 4x हो जाएगा, तो 4x होएगा तो ई कट जाएगा 20 मरतबे, तो यहाँ से 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ से आ जाएगा 20, तो यानी 20√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 20√3 मीटर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यह आकृति दिया हुआ है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो देखिए ये तो नहर का चौड़ाई होगी आपका यहाँ तक, अब ये भी ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ये वाला छोटा वाला, तो त्रिभुज ABC में, तो ये तो आपका जिस कोण के सापेक्ष बात होगा लंब वही होगा, और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में कोण इसी तरफ है, तो दोनों का लंब यही हो जाएगा, और कर्ण आपका इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। हमारे पास त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC में लंब, और यहाँ से देखिए इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो लंब और आधार, तो लंब और आधार में संबंध होता है tan का, तो लंब और आधार में संबंध होता है tan का, तो किस कोण के सापेक्ष है c, तो tan c बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो tan 60 बराबर लंब आपका हो जाएगा AB और आधार आपका हो जाएगा BC, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB, तो dt तो निकालना है, BC आपका हो जाएगा x, जो कि x माने के गुना करते हैं, तो AB बराबर आ जाएगा x√3, ठीक है। अब हम ये वाला त्रिभुज में आ जाते हैं, बड़ा वाला में ABD में, तो अब त्रिभुज ABD में आएंगे तो देखिए क्या होगा, तो त्रिभुज ABD में फिर क्या हो जाएगा, लंब आधार तो फिर वही है, तो लंब और आधार में संबंध हो जाएगा tan, तब tan D पर कोण बन रहा है, तो D के सापेक्ष चल रहे हैं, तो कोण D बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो tan D पर है 30, तो tan 30 बराबर लंब आपका है AB और आधार आपका है BD ना, BD, लंब AB और आधार BD, तो tan 30 होता है 1/√3 बराबर AB है, तो AB और BD अपने पास आ गया, लेकिन AB का मान हम निकाले हैं ना, जो कि x√3 बट्टा BD है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया x प्लस 20, तो पूरा अब क्या BD मिल रहा है, तो 20 प्लस x कर दीजिए, तो यहाँ से इसमें गुना कर लीजिए, यहाँ से इसमें गुना कर लीजिए, तो x से करिएगा तो बात वही रहेगा 20 प्लस x, और यहाँ हो जाएगा √3 में 3 तो 9x हो जाएगा, तो x को हम इस तरफ अगर ले तो प्लस में है तो माइनस में होगा, तो 20 बराबर हो जाएगा 9x माइनस x, तो यानी 20 बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से 20 बराबर आ जाएगा 8x, ठीक है। तो x बराबर जब हम करेंगे तो 20 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 2 चौका आप डायरेक्ट काट लीजिए, तो यहाँ से x बराबर आ गया 5/2, ठीक है। तो अगर इसको भाग करिएगा ना तो आ जाएगा दशमलव में 5 2 दूनी 4 और यानी 2.5 मीटर हो गया, ये जो है x का मान 2.5 मीटर हो गया। x का मान हम समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 में अगर डाल देंगे तो टीवी टावर की ऊंचाई आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देते हैं, अरे ये 3 आएगा, ठीक है, √3 तो वर्गमूल 9, तो फिर वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 3 होता है, ये मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ना आ जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2x, तो आ गया घट के, तो यहाँ से x के बराबर अगर करेंगे तो 20/2, तो यानी x बराबर आ जाएगा 10,
यानी 10 मीटर आया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 मीटर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करिएगा। एक्स का मान समीकरण एक में अगर हम रखते हैं तो अपने पास ए बी बराबर आएगा 10, क्योंकि एक्स के मान तो 10 है, तो 10√3 मीटर, ठीक है। तो यही इसका आंसर है।